सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सभी राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 लाख तक का कैशलेस इलाज, ऑनलाइन प्रोसेस और उसकी गाइडलाइन। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा एक योजना चालू की गई है सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए, मंत्री नेतागण के लिए, सभी के लिए। RGHS नाम से ये योजना है। RGHS यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसके तहत आप 5 लाख तक का है वो इलाज कैशलेस करवा सकते हैं। अर्थात कुछ प्राइवेट अस्पतालों की सूची जारी की गई है जिसके अंतर्गत आप 5 लाख तक का है वो इलाज कैशलेस करवा सकते हैं। आपका एक कार्ड बनेगा। इसके संबंध में दोस्तों मैंने पहले ही वीडियो जारी कर दिया है। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी RGHS ऑनलाइन प्रोसेस क्या रहेगा सरकारी कर्मचारियों के लिए जो 5 लाख तक का कैशलेस इलाज है, और साथ में एक और वीडियो जारी किया जिसमें अंतर्गत मैंने बताया था कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना में क्या अंतर है। उसके साथ साथ ये जो पंजीकरण की दिनांक है वो भी इसमें बताई गई है। पंजीकरण 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप करवा सकते हैं राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत, जिसके अंतर्गत 5 लाख तक का कैशलेस इलाज है। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गाइडलाइन की। दोस्तों कुछ गाइडलाइन जारी हुई है जिसके तहत राज्य सरकारी कर्मचारी है वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, और जिनके माता पिता उनके साथ है या उनके बच्चे हैं, किन बच्चों को उनमें साथ में लेना है कैशलेस इलाज के तहत जो 5 लाख तक का इलाज हम करवा रहे हैं प्राइवेट अस्पताल में। ये देखिए साथियों, ये है वो गाइडलाइन जो राजस्थान सरकार की ओर से जारी की गई है। स्टेट इंश्योरेंस प्रोवाइडिंग फंड डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की ओर से जारी की गई है, जिसके अंतर्गत कुछ प्रोसेस की फॉलो बताए गए हैं, और साथ में फैमिली डेफिनेशन दी गई है कि फैमिली के अंतर्गत किन किन को आपको शामिल करना है, किन को नहीं करना है, और करना है तो उनकी मंथली आय कितनी होनी चाहिए, ये सभी बताए गए हैं। फैमिली डिटेल की परिभाषा में आपको दोस्तों हिंदी में बता देता हूं कि सरकारी कर्मचारी है जो परिवार का अर्थ क्या है कि सरकारी कर्मचारियों का जीवन साथी, पूर्ण रूप से आश्रित बच्चे, कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे, कानूनी रूप से सहित यानी इनके साथ है, तलाकशुदा या विधवा बेटी और माता पिता सेपरेट को छोड़कर चाहे वे जहां भी रहे वो इनमें शामिल हो सकते हैं। नंबर 1, यदि सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय अधिक नहीं है तो माता पिता पूरी तरह से निर्भर माना जाएगा। ये जो आय है वो 6,000 रुपये प्रति माह बताया गया है कि अगर माता पिता की आय 6,000 प्रति माह से ज़्यादा नहीं है, कुल वार्षिक आय से अधिक नहीं है, तो ये निर्भर माना जाएगा। हालांकि अंशदान, भविष्य निधि, ग्रेजुएटी, भारत सरकार के पुरस्कार, ब्रांड आय, बांड आय से बीमा लाभ आदि को आय नहीं माना गया है। इसी प्रकार जो आश्रित बच्चों का मतलब और भी शामिल किया गया है कि बेटा जब तक शादी नहीं करता है या प्रति माह 6,000 से अधिक आय अर्जित करना शुरू कर देता है या 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, इनमें से जो भी पहले हो तब तक ही ये लाभ ले सकता है। इसी प्रकार जो बेटी की शादी हो जाती है या 6,000 रुपये प्रति माह जो भी पहले हो से अधिक आय अर्जित करना शुरू कर देती है, किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक किसी भी साथ ही विकलांगता से पीड़ित बेटे बेटी को आश्रित माना जाएगा, उसकी उम्र और वैवाहिक स्थिति के बावजूद भी। कानूनी रूप से दत्तक माता पिता जो सरकारी कर्मचारी पर निर्भर है, चाहे वे जहां भी रहे वे भी होंगे माता पिता के रूप में परिवार का सदस्य, बशर्ते कि किसी भी स्थिति में वास्तविक माता पिता परिवार के सदस्य नहीं होंगे। साथ ही इन नियमों के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि दत्तक पिता की कानूनी रूप से यह एक से अधिक पत्नियां हैं तो केवल सबसे वरिष्ठ व्यक्ति ही होगा दत्तक माता, और अन्य को सौतेली माता के रूप में इस योजना के तहत माता पिता के रूप में परिवार की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। ये तो थी कुछ गाइडलाइन। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ऑनलाइन प्रोसेस किस प्रकार करना है। उसके लिए आपको जाना होगा अपने राज्य SSO पोर्टल पर। आपको अपनी आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लेते हैं सक्सेसफुल तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। इस पेज में यहाँ पे RGHS नाम से एक नया पोर्टल होगा जो सिटीजन ऐप इनमें नहीं गवर्नमेंट ऐप में होगा। तो आप ध्यान में रखें, गवर्नमेंट ऐप को आपको खोलना है, RGHS नाम से सर्च करना है, उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। इसको आप एक बार क्लोज कर दीजिए, और अगर पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ये पढ़ने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ आपसे पूछा जाता है कि आपके जन आधार आईडी या जन एनरोलमेंट आपके पास है, तो आप इसको यस कर दीजिए। यस करने के बाद आपके सामने जन आधार आईडी मांगी जाएगी, तो जन आधार आईडी डाल देंगे। जन आधार आईडी डालने के बाद आपके सामने ये कंटिन्यू का बटन है। कंटिन्यू का बटन दबाते ही आपके सामने परिवार की पूरी डिटेल शो हो जाएगी।
ये होने के बाद दोस्तों अब आपको इसमें से कोई भी करेक्शन करवाना है तो जन आधार इनरोलमेंट सेंटर में आप जाइए, यानी आप अपने ई मित्र केंद्र में जाइए और जो भी सुधार करवाना चाहते हैं वो सुधार आप करवा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर टिक मार्क करना है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके ऊपर टिक मार्क करके यहाँ पे कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते ही कुछ टाइम ये लेगा उस सर्वर लोड होने में। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब जिसके ऊपर भी आपने टिक मार्क किया है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसका एक और पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है, जो उसका नाम ओपन हो जाएगा। उसके बाद कैटेगरी यहाँ से आप इसको इसकी सेलेक्ट करनी है कि वो किस तरह की जॉब में है, और उसके बाद आपकी उसी आदमी की एम्प्लॉय आईडी डालनी है और वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब उसके सामने उसके परिवार की डिटेल खुल जाएगी। अब जिन जिन परिवार के सदस्यों को वो लेना चाहता है वो उसको सेलेक्ट करेगा। सबसे पहले रिलेशनशिप है तो उसके सामने रिलेशनशिप को सेलेक्ट करना है। जेंडर यहाँ से सेलेक्ट है पहले से ही, और स्पेशल एबिलिटी है, मैरिटल स्टेटस है, जो भी है वो आपको सेलेक्ट यहाँ से करना है और एक एक को फिल करना है। जैसा आपको यहाँ पे स्क्रीन के तौर पर दिखाई दे रहा है, जैसे रिलेशनशिप है वो क्या है, माता है, पिता है, डॉटर है, जो भी है वो आप उसको सेलेक्ट कीजिए। और इसी प्रकार यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है, अनमेरिड है, विडो है, जो भी है वो उसको सेलेक्ट आप कर दीजिए। ये करने के बाद दोस्तों नीचे की ओर कंटिन्यू का बटन आएगा, लेकिन उससे पूरा आप उनकी जो इनकम है वो इनकम भी आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ये सब करने के बाद दोस्तों आप कंटिन्यू बटन पे के ऊपर क्लिक कर दीजिए। कलेक्ट करने के बाद जिन जिन आप परिवार के सदस्यों को आपने इसमें शामिल किया है उन सभी की लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। यही कार्ड के तौर पर आप इसी कार्ड में इलाज करवा सकते हैं, जैसे RGSS कार्ड, फैमिली एलिजिबल मेंबर फॉर RGHS, ये सब आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब आपको ये जो डिक्लेरेशन नीचे नज़र आ रही है इसके ऊपर राइट का क्लिक कर देना है। जब आप राइट क्लिक कर दोगे, यानी आप यहाँ पे टिक मार्क कर दोगे, तो यहाँ सबमिट का बटन भी आपके नज़र आ जाएगा। तो अब आप इस यहाँ से इसको सबमिट भी कर सकते हैं। तो कुछ समय के लिए सर्वर लोड होगा तो आप इसको थोड़ा वेट कर लेना है। वापस बैक बटन नहीं दबाना है, ध्यान में रखें। तो आपको कुछ देर वेट करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक एक मैसेज आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यह मैसेज आ गया, यू हैव सक्सेसफुल रजिस्टर्ड, यानी आपने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लिया है। अब आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो साथ ही आपने अपने परिवार के जिन जिन सदस्यों को इसमें शामिल किया है उनका इलाज आप 5 लाख तक का इलाज, कैशलेस इलाज है वो जो सूची जारी की गई है उन सूची के अनुसार प्राइवेट अस्पताल में भी करवा सकते हैं। लेकिन अभी जो प्रीमियम है वो राज्य सरकार ने जारी नहीं किया है कि आपको मंथली कितना प्रीमियम देना पड़ेगा। इसके संबंध में दोस्तों अधिक जानकारी चाहते हैं तो वीडियो मैंने पहले से बता रखे हैं, और इस वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन के तौर पर वो मिल जाएगी, जिसके ऊपर क्लिक करके आप राजस्थान हेल्थ स्कीम यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की संपूर्ण जानकारी कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।